सगर नाम के राजा थे जिनकी दो पत्नियां सुमति और केसमी। सुमति के 60,000 पुत्र, केसमी का एक पुत्र। सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र ने जलन के कारण अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्रों ने घोड़ा बहुत ढूंढा, जब नहीं मिला कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देख करके चोर समझने लगे ऋषि को। अब शब्दों का प्रयोग किया, कपिल मुनि के क्रोध में नेत्र खुले। सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। अब वे तो बन गए राख, उनका उद्धार कैसे हो? तो सगर की दूसरी पत्नी केशमी, केसमी के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। कपिल मुनि के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु कोई मार्ग बता दें। कपिल मुनि ने कहा ठीक है, गंगा मैया यदि पृथ्वी पर आएंगी तो गंगा जल के स्पर्श से तुम्हारे पूर्वज तर जाएंगे। अंशुमान ने कड़ी तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने भी कठोर तप किया, गंगा मैया नहीं आई। उस समय दिलीप के पुत्र भक्त भागीरथ के भक्ति भाव के बंधन में बंध करके गंगा मैया को पृथ्वी पर आना ही पड़ा। गंगा मैया आई, पहले तो भागीरथ से कहती हैं कोपी धार्यता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्येरशातलम। पहले देवी के रूप में आई हैं और भागीरथ से कहती महाराज आपकी पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर है जो मेरे बेग को धारण करे? यदि है तो ठीक, और यदि नहीं है तो जब स्वर्ग से गिरूंगी तो पृथ्वी को फाड़ के सीधे पाताल में चली जाऊंगी और आपके पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पाएगा। ठीक है। तब भागीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ गंगा मैया से जाके कहो कि धारिष्यति ते वेगम रुद्र स्वाता शरीर नाम यस्मिन्नोतमिदं प्रोते विश्वसाटी तंतु। आपके वेग को भगवान रुद्र धारण करेंगे, भगवान शंकर धारण करेंगे। और फिर गंगा मैया स्वर्ग से आई। भगवान शंकर ने जटाएं खोली, जटाओं में समा गई। 1 वर्ष तक शिव की जटाओं में गंगा मैया घूमती रही। अंत में भागीरथ के निवेदन पर भगवान ने जटाएं खोली। भगवान शंकर की जटाओं से हिमालय पर्वत पर और फिर हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर रथेन वायुवेगेन प्रयान्त मनुधावती देशान पुनन्ति निर्दग्धान आसिंचत सगरात्मजान। आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा मैया की प्रवर धारा चली आ रही। गंगा जी जिस देश, जिस गांव, जिस नगर, जिस शहर से निकलती जा रही, वो भूमि, वो देश, वो गांव, वो नगर, वो शहर पवित्र हो रहे हैं। अंत में गंगा मैया पहुंची हैं जहां सगर के 60,000 पुत्र राख का ढेर बन के पड़े। और जैसे ही उस राख के ढेर में गंगा जल का स्पर्श हुआ, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। ये गंगा मैया की महिमा है। इस तरह से गंगा मैया पृथ्वी पर आई, सूर्यवंश के राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया और फिर गंगा मैया ने संपूर्ण पृथ्वी लोक को पावन किया। ये गंगा मैया की महिमा है। तो बोलिए गंगा मैया की जय।